अगर हम सोचें कि कोई बहुत ही स्नेह से, बहुत प्यार से हमारी तरफ देखे और कहे मीठे बच्चे, तो जाहिर सी बात है इसके बाद हमें किसी बहुत ही मधुर, किसी लोरी जैसी बात की उम्मीद होगी, है ना? हाँ बिल्कुल, एकदम किसी माता पिता वाले प्यार की उम्मीद होती है ऐसे शब्दों के बाद। वही ना। लेकिन तब क्या हो, मतलब अगर ठीक अगला ही सेंटेंस ये हो कि अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सर पर है। अरे बाप रे, ये तो मतलब अचानक से बहुत बड़ा झटका देने वाली बात हो गई। असीम प्रेम और एक बेहद खौफनाक चेतावनी, दोनों एक ही सांस में। एकदम सही कहा। और देखिए, ये शुरुआत ही बता देती है कि ये कोई साधारण संदेश नहीं है। और अब आज की इस गहन चर्चा का, इस डीप डाइव का फोकस भी यही विरोधाभास है। हाँ, और हमारे पास आज एक बहुत ही खास आध्यात्मिक दस्तावेज है। ये 30 मई 2026 की एक मुरली है। जी बिल्कुल। और आज की ज्ञान चर्चा की शुरुआत मीठे बच्चे से करना है और मुरली को लाइन बाय लाइन पढ़ के फिर समझाना है। हम इस दस्तावेज के पन्नों में जाएंगे और देखेंगे कि इसके पीछे की असली दार्शनिक, मतलब फिलॉसफिकल बुद्धिमत्ता क्या है। ये किसी नॉर्मल किताब को पढ़ने जैसा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन आध्यात्मिक साहित्यों की खासियत यही होती है कि इनमें हर एक छोटे से वाक्य का ना अपना एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अर्थ होता है। अगर हम बस सतह पर तैरते रहेंगे तो असली सर तक तभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। दस्तावेज की शुरुआत में ही एक बहुत बेसिक सी समस्या उठाई गई है जो आजकल हम सबकी जिंदगी से जुड़ती है। सवाल ये है कि ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती? अच्छा, मतलब इन्फॉर्मेशन मिल रही है पर वो जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पा रही। हाँ भाई, जानकारी लगातार मिल रही है, लोग बातें सुन रहे हैं, पर स्रोत के अनुसार इसका कारण है विचार सागर मंथन का ना आना। और एक और चीज, बुद्धि का शरीर और शरीर से जुड़े रिश्तों के मोह में फंसा होना। ये सीधे हमारे मतलब ह्यूमन ब्रेन के काम करने के तरीके पर चोट करता है। देखिए, विचार सागर मंथन का मतलब है जो जानकारी मिली है उसको प्रोसेस करना, उस पर गहराई से सोचना। सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जानकारी अपने आप में ज्ञान थोड़ी ना है। जब तक उस पर विचार नहीं होता वो बुद्धिमत्ता में नहीं बदलती। और ये प्रोसेस ना तब पूरी तरह रुक जाती है जब हमारी बुद्धि किसी और चीज के मोह या अटैचमेंट में फंसी होती है, जिसको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने फिटनेस और डाइट की दर्जनों किताबें पढ़ ली हैं। हाँ, ऐसे बहुत लोग होते हैं जिन्हें हर कैलोरी का हिसाब पता होता है। वही तो, उन्हें सब पता है कि शरीर के लिए क्या सही है, लेकिन जब वो किसी भारी मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं या उन्हें किसी खास जंक फूड से मतलब बहुत गहरा लगाव होता है, तो वो वही अनहेल्दी खाना खाते हैं। सही बात है। जानकारी दिमाग में है, लेकिन वो जो मोह है वो उस जानकारी को अमल में लाने से रोक देता है। हाँ, वो उसकी धारणा नहीं कर पाते, वो लगाव ने ब्लॉक कर देता है। और इसी साइकोलॉजिकल ब्लॉक को समझाने के लिए ना स्रोत में एक बहुत ही बढ़िया उपमा दी गई है। उसमें कहा गया है कि मोह इंसान को एकदम बंदर बना देता है। बंदर? अच्छा, वो चने और बर्तन वाली कहानी। हाँ, वही पुरानी तरकीब। एक संकरे मुंह वाले बर्तन में कुछ चने रखकर बंदर को फंसाने वाली ट्रिक। होता क्या है कि बंदर बर्तन के अंदर हाथ डालता है, चने मुट्ठी में भरता है, लेकिन मुट्ठी बंद होने की वजह से उसका हाथ बाहर नहीं निकल पाता। एकदम सही। अब देखिए, बर्तन ने बंदर को नहीं पकड़ा है, बंदर खुद उन चनों के मोह में, उस लालच में अपनी आजादी खो बैठा है। वो मुट्ठी खोलने को तैयार ही नहीं होता। अरे वाह, क्या बात है। तो मतलब असल में बंदर खुद ही खुद को फंसाए हुए है। अगर वो बस उस मुट्ठी को खोल दे, उन चनों का मुंह छोड़ दे, तो वो उसी पल आजाद हो जाएगा। बिल्कुल, उसकी आजादी उसके अपने हाथ में है। और आध्यात्मिक संदर्भ में इसे ही देह अभिमान कहा गया है, यानी खुद को सिर्फ एक नश्वर शरीर मानना और भौतिक चीजों से चिपक जाना। ये इंसान की बुद्धि को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। तो जब तक उस मुट्ठी को खोला नहीं जाता, तब तक ईश्वरीय ज्ञान का अंदर जाना या टिकना नामुमकिन है। वही ना। और यहीं से ये सवाल पैदा होता है कि इंसान उस मुट्ठी को खोले कैसे। उसको उन चनों से बेहतर कोई चीज चाहिए जिसे वो पकड़ सके। एक ऐसा स्रोत चाहिए जो उसे इस देह अभिमान से बाहर निकाल सके। जो कि हमें इस मुरली के अगले और शायद सबसे बड़े दावे की तरफ ले जाता है। दस्तावेज पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि ये ज्ञान, ये आजादी देने वाला गीता का भगवान शिव हैं, ना कि श्री कृष्ण। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, दस्तावेज शिव को रचयिता यानी क्रिएटर के रूप में दिखाता है, जो पुनर्जन्म के चक्कर से पूरी तरह रहित हैं
और दूसरी तरफ श्री कृष्ण को उनकी रचना यानी क्रिएशन कहा गया है। तो स्रोत के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी भूल यही है कि लोगों ने रचना को ही रचयिता मान लिया है। बिल्कुल। उसमें लिखा है कि सारा वर्षा यानी जो इनहेरिटेंस या सबसे मूल्यवान ईश्वरीय विरासत है वो सिर्फ एक बेहद के पिता शिव से मिल सकती है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कहा गया है कि कौड़ी तुल्य भारत को हीरे तुल्य बनाना। मैं ना देखिए, जो चीज अपनी पूरी कीमत खो चुकी है, जो कौड़ी के भाव हो गई है, उसे वापस अमूल्य हीरा बनाएगा कौन? ये काम सिर्फ और सिर्फ रचयिता ही कर सकता है। श्री कृष्ण भले ही वो सतयुग के पहले राजकुमार माने जाएं, दुनिया के सबसे ऊंचे इंसान हो, लेकिन फिर भी हैं तो वो एक रचना ही ना। वो भी उस जन्म और मरण के चक्कर का हिस्सा है। यहाँ पर थोड़ा रुक कर मैं एक आम शंका, मतलब एक नॉर्मल सा डाउट सामने रखना चाहूंगा। हाँ, बताइए। कोई भी जो ये सुन रहा होगा उसके दिमाग में आ सकता है कि क्या नाम में सच में इतना फर्क पड़ता है? मेरा मतलब है, अगर किसी इंसान के दिल में सच्ची भावना है, वो पूरी श्रद्धा से प्रार्थना कर रहा है, तो शिव और कृष्णा के बीच ये टेक्निकल लाइन खींचना इतना जरूरी क्यों है? मैं समझ सकती हूँ ये डाउट कहाँ से आ रहा है। हाँ, मतलब क्या सच्ची भक्ति किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होती? देखिए, ये शंका बहुत वाजिब है, लेकिन अगर हम स्रोत के दर्शन को, उसकी फिलॉसफी को गहराई से समझें, तो ये सिर्फ नामों का कोई विवाद नहीं है। ये चेतना के लेवल और काम करने के मतलब, मैकेनिज्म का फर्क है। मैकेनिज्म का फर्क कैसे? अब जैसे श्री कृष्ण हैं, वो हद के मालिक हैं। हद यानी सीमाएं या लिमिट्स। वो एक भौतिक शरीर धारण करते हैं और जन्म मरण के चक्कर से गुजरते हैं। इसके विपरीत शिव जो है वो बेहद है, यानी लिमिटलेस है। अच्छा, लिमिट और लिमिटलेस का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। स्रोत में भागवत गीता के उस सिद्धांत का जिक्र है जहां कहा गया है ममेकम याद करो, यानी केवल मुझे याद करो। तर्क यह है कि ये एकाग्रता सिर्फ उसी सत्ता पर फोकस्ड हो सकती है जो खुद कर्मों और जन्म मरण के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो। तो अगर ध्यान किसी ऐसी सत्ता पर है जो खुद इस चक्कर का हिस्सा है, तो इंसान के अपने विकर्मा या जो पापों का बोझ है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। मुक्ति कैसे मिलेगी अगर आप जिससे मुक्ति मांग रहे हैं वो खुद उस सिस्टम के अंदर है? अरे वाह, ये तो बिल्कुल किसी डेटा ट्रांसफर या बैटरी चार्जिंग के साइंस जैसा हो गया ना। हाँ, वही। कैसे? जैसे मान लीजिए हम अपने किसी डिवाइस को एक ऐसी पावर बैंक या बैटरी से चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद डिस्चार्ज होने वाली है। उसमें तो पावर लिमिटेड है, वो हमें हमेशा के लिए चार्ज तो नहीं रख सकती। एकदम सही एग्जाम्पल दिया आपने। लेकिन अगर हम सीधे उस पावर ग्रिड से या किसी क्लाउड सर्वर से जुड़ जाएं जिसकी अपनी कोई सीमा नहीं है, जो कभी डाउन नहीं होता, तो हम अपने सिस्टम की सारी करप्ट फाइल्स को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं और पूरी तरह रीसेट हो सकते हैं। सही कहा आपने। और स्रोत के अनुसार वही करप्ट फाइल्स हमारे विकर्मा हैं, जिन्हें सिर्फ एक असीमित रचयिता जो खुद डिस्चार्ज नहीं होता वही नष्ट कर सकता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जुड़ना किससे है। और जब ये समझ आ जाए तो अगला स्टेप ये जानना है कि ये कनेक्शन अभी, मतलब इसी वक्त, इतना जरूरी क्यों है। और यहीं हम वापस उस चेतावनी पर आ जाते हैं जिससे हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी। वो मौत वाली चेतावनी। जी हाँ, कि मौत सर पर खड़ी है। दस्तावेज में कयामत के समय का एकदम स्पष्ट जिक्र किया गया है। एक बहुत पुरानी लाइन का उदाहरण दिया गया है, तिनकी दबी रही धूल में। अच्छा, इसका क्या मतलब बताया गया उसमें? इसका मतलब है कि लोग जो भी भौतिक संपदा, मतलब धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, वो आखिरकार धूल में मिल जाने वाले हैं। और हवाई जहाजों के गिरने, आग लगने जैसी बड़ी, चाहे वो प्राकृतिक हों या मानव निर्मित, ऐसी आपदाओं की वार्निंग दी गई है। ये तो सच में काफी खौफनाक दृश्य है ना? और इसीलिए इसमें देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी यानी सोल कॉन्शियस बनने की प्रैक्टिस करने पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ। कहा गया है कि देह अभिमान पहला नंबर दुश्मन है। और इसके पीछे का लॉजिक देखिए। भौतिक दुनिया के विनाश का ये जो दृश्य है ना, ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए नहीं है। ये एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल टूल है जिसका इस्तेमाल वैराग्य जगाने के लिए किया गया है। वैराग्य जगाने के लिए? हाँ, क्योंकि जब इंसान खुद को सिर्फ एक नश्वर शरीर मानता है तो उसकी सारी एनर्जी, उसका पूरा वक्त उन्हीं भौतिक चीजों को जमा करने में और उन्हें बचाने में लग जाता है जो खुद नष्ट होने वाली हैं। वही बैंक बैलेंस, गाड़ी, घर। बिल्कुल। लेकिन जब उसे ये समझ आ जाए कि एक न एक दिन ये सब कुछ खत्म होने वाला है, तो इंसान नेचुरली कुछ ऐसा खोजना शुरू करता है जो अमर हो, जो कभी ना मरे।
ये किसी गगनचुंबी इमारत में बजने वाले आपातकालीन अलार्म जैसा लग रहा है मुझे। जैसे कि कोई इमरजेंसी इवैक्यूएशन हो। हाँ, जैसे जब किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में भयंकर आग लगी हो तो हूटर्स बजने लगते हैं। उस वक्त कोई भी समझदार इंसान अपना भारी सोफा या बड़ा सा टीवी बचाने की कोशिश नहीं करता। हाँ, जान बचाना सबसे जरूरी होता है उस वक्त। वही ना, वो सिर्फ अपनी सबसे कीमती और छोटी चीज लेकर भागता है। जैसे मान लीजिए कोई हार्ड ड्राइव जिसमें उसकी पूरी जिंदगी का काम हो, उसकी यादें हों, और यहां वो हार्ड ड्राइव हमारी आत्मा की चेतना है। वाह, क्या बात है। तो स्रोत हमें यही तो बता रहा है कि जब इस पूरी दुनिया रूपी बिल्डिंग में आग लगी हो तो अपने शरीर और उस प्रॉपर्टी का मोह छोड़कर सिर्फ अपनी आत्मा की चेतना को बचाना ही एकमात्र उपाय है। वही इमरजेंसी प्रोटोकॉल है। एकदम सही समझा आपने। और आप जानते हैं, जो लोग इस स्थिति को नहीं समझते उनके लिए स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक, एक दिल छूने वाला शब्द इस्तेमाल हुआ है। उन्हें निधांके कहा गया है। निधांके? इसका क्या अर्थ होता है? निधांके मतलब अनाथ या ऑर्फन। ये बताया गया है कि दुनिया के ज्यादातर लोग आध्यात्मिक रूप से अनाथ हैं, क्योंकि वो ना तो खुद की असली पहचान यानी आत्मा को जानते हैं और ना ही अपने परमपिता परमात्मा को जानते हैं। मतलब वो बिना किसी रक्षक के हैं। हाँ, वो बिना किसी दिशा के, किसी गाइड के इस दुनिया में भटक रहे हैं, और ये देह अभिमान उन्हें बहुत असुरक्षित बनाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देही अभिमानी बनने का अभ्यास उन्हें बचा लेता है। देही अभिमानी मतलब वही सोल कॉन्शियस ना? बिल्कुल, खुद को भ्रकुटी के बीच चुमकने वाला एक अमर सितारा समझना, जिसमें उनके 84 जन्मों का पूरा रिकॉर्ड दर्ज है। जब ये समझ आ जाता है तो ये उन्हें इस विनाश के खौफ से पूरी तरह से आजाद कर देता है। क्योंकि जब शरीर होने का भ्रम ही टूट गया तो शरीर के खत्म होने का डर भी खत्म हो जाएगा। एकदम सही, आत्मा तो हमेशा जिंदा रहती है। खौफ से आजादी और आत्मा की सुरक्षा, ये सुनने में बहुत ही लॉजिकल लगता है, लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है। इस आत्मा को शुद्ध करने या उस इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए तैयार होने का जो प्रोसेस है, वो आखिर ग्राउंड लेवल पर है क्या? अच्छा सवाल है। इसकी भी पूरी प्रक्रिया बताई गई है मुरली में। हाँ, दस्तावेज कहता है कि पवित्र दुनिया, जिसे सतयुग कहा गया है, उसमें जाने के लिए सबसे बड़ी शर्त है पवित्र बनना। और यहाँ काम विकार या जो लस्ट है, उसे इंसान का सबसे बड़ा महाशत्रु घोषित किया गया है। काम महाशत्रु। और इसी के साथ ध्यान करने के लिए जो ट्रेडिशनल योग शब्द है, उसकी जगह याद की यात्रा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो ये योग से अलग कैसे है? देखिए, शारीरिक आकर्षण या काम को महाशत्रु कहने के पीछे का पूरा एक आध्यात्मिक विज्ञान है। होता क्या है कि ये आत्मा को शरीर की सीमाओं में बहुत मजबूती से बांध देता है, आसक्ति पैदा कर देता है। हाँ, आत्मा का जो मूल स्वरूप है ना, वो बहुत हल्का और पवित्र है, लेकिन ये भौतिक और शारीरिक इच्छाएं उसे भारी कर देती हैं, जिसके कारण वो अपनी उच्च चेतना तक, उस ऊंचाई तक उड़ान नहीं भर पाती। अच्छा। और इसी रुकावट को तोड़ने के लिए याद की यात्रा का अभ्यास बताया गया है। देखिए, आमतौर पर जब लोग योग शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में क्या आता है? वही आसन, फिजिकल एक्सरसाइजेज या सांसों की कोई प्रैक्टिस। बिल्कुल, योगासन। लेकिन याद करना एक बहुत ही सरल एक मेंटल प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बच्चा बिना किसी टेक्निकल, बिना किसी जटिल टेक्निक के बस अपने माता पिता को याद करता है। उसमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। नेचुरल होता है एकदम। लेकिन स्रोत में एक बहुत ही कड़ा नियम भी तो बताया गया है, अंतमति सो गति। हाँ, इसका मतलब है कि आपकी आखिरी पलों में जो याद रहता है वही आपकी गति यानी आपका अगला भविष्य तय करता है। ये तो मतलब किसी बहुत बड़ी परीक्षा के लिए आखिरी रात में रट्टा मारने जैसा हो गया ना। क्या पूरी जिंदगी तो दुनियादारी में पैसा कमाने में उलझे रहे और फिर उम्मीद करें कि आखिरी पलों में अचानक से आपको परमात्मा याद आ जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली नामुमकिन है। वही ना, आप हर दिन जिस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, अंत में ऑटोमेटिकली वही चीज सतह पर आती है। बिल्कुल, ये अंतमति सुगति ह्यूमन माइंड की गहराई को बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाता है। जिंदगी भर इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा जुड़ा होता है ना, अंत में वही उसके सामने फ्लैश होती है। इसीलिए ये याद की यात्रा उस आखिरी वक्त की कोई इंस्टेंट चमत्कार नहीं है, बल्कि एक लंबी तैयारी है ताकि उस वक्त चेतना हाईएस्ट लेवल पर टिकी रहे। पर देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मैं आज की मॉडर्न दुनिया की बात कर रहा हूँ। कैसी प्रॉब्लम?
आज का इंसान देखिए ना, वो चौबीसों घंटे एडवर्टाइजमेंट्स, सोशल मीडिया, ऑफिस की पॉलिटिक्स और हजारों भौतिक आकर्षणों से घिरा हुआ है। तो एक आम इंसान के लिए, जिसे सुबह उठ के काम पर जाना है, घर की ईएमआई भरने हैं, क्या सच में ये पॉसिबल है कि वो पूरी तरह से निर्विकारी बन जाए और उसका दिमाग हर टाइम सिर्फ ईश्वर की याद में लगा रहे? मुझे तो लगता है कि ये आज के टाइम में एक इम्पॉसिबल टारगेट है। देखिए, अगर कोई ये सोचे ना कि वो एक ही दिन में सब कुछ छोड़कर इस स्थिति को पालेगा, तो हाँ, ये सच में इम्पॉसिबल है। और इसीलिए स्रोत इसे एक यात्रा कहता है, एक जर्नी। यात्रा में वक्त लगता है। बिल्कुल, यात्रा रातों रात थोड़ी पूरी होती है। ये पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाने का एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन है, एक क्रमिक बदलाव। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको छोड़कर जंगल में चले जाएं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। असली चैलेंज तो यही है कि इस दुनिया में रहते हुए, अपनी फैमिली और रोजमर्रा की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, अपनी चेतना को उस ज्ञान के सागर से जोड़े रखना। ये पूरा खेल मानसिक अनुशासन का है, मेंटल डिसिप्लिन, जहां बाहरी दुनिया का शोर आपके अंदर की शांति को डिस्टर्ब ना कर पाए। वही ना, यानी ये किसी नाव के उस एंकर या लंगर की तरह है जो समुद्र की कितनी भी तेज लहरें क्यों ना हो, नाव को बहने से रोकता है। क्या बात है, बिल्कुल सटीक उदाहरण। चलिए अब इस पूरी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। दस्तावेज के जो आखिरी हिस्से हैं, उसमें कुछ ऐसे फॉर्मूला, कुछ ऐसे सूत्र हैं जो इस अभ्यास के फाइनल रिजल्ट्स को दिखाते हैं। वो वरदान और स्लोगन वाला हिस्सा। जी हाँ, इसमें एक वरदान और एक स्लोगन दिया गया है। वरदान कहता है कि अलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर बनो और चाहे कोई भी सिचुएशन आए, अपना माइंड डिस्टर्ब ना होने दो। एक और वर्ड है इसमें कि मन मना भाव के मंत्र से सिद्धि स्वरूप बनो। तो ये अलमाइटी गवर्नमेंट और ये सिद्धि स्वरूप, इनका यहाँ क्या कनेक्शन है? देखिए, अलमाइटी गवर्नमेंट का सीधा सा मतलब है वो सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता जो इस पूरी सृष्टि, इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है। सुप्रीम अथॉरिटी। हाँ, तो जब कोई इंसान खुद को सिर्फ उस अथॉरिटी का एक दूत या एक मैसेंजर समझकर काम करता है ना, तो पता है क्या होता है? उसके कंधों से दुनिया की सक्सेस या फेलियर, हार या जीत का सारा बोझ उतर जाता है। क्योंकि मैसेंजर का काम सिर्फ मैसेज पहुंचाना होता है। एकदम सही। एक डाकिये या मैसेंजर को इस बात की टेंशन नहीं होती कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है या उसका क्या नतीजा निकलने वाला है। उसे सिर्फ अपना रोल निभाना होता है, बिना किसी तनाव के। ये तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत बढ़िया तरीका हो गया, है ना? और जो दूसरा शब्द आपने बोला, मन अभाव, इसका अर्थ है अपने मन को पूरी तरह से उस परमात्मा में एकाग्र कर देना, लगा देना। जब मन इस तरह सुप्रीम पावर से जुड़ जाता है ना, तो हमारे संकल्पों में, मतलब हमारी थॉट्स में इतनी पावर आ जाती है कि वो हकीकत में बदलने लगते हैं। और इसी को सिद्धि स्वरूप होना कहते हैं, जहां आपके विचार इधर उधर भटकते नहीं हैं, बल्कि डायरेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स लाते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत गहरी बात है। और जानते हैं, इसके साथ जो स्लोगन जुड़ा है ना, वो इस पूरी बात को क्रिस्टल क्लियर कर देता है। अच्छा, स्लोगन क्या कहता है? स्लोगन है, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। कर्म अभिमानी नहीं, आत्मा अभिमानी। हाँ, और इसे अगर हम आज की कॉर्पोरेट दुनिया के नजरिए से देखें तो बहुत बहुत आसानी से समझ आ जाती है। हम सब ने ऐसे लोग देखे हैं ना, जो अपने जॉब टाइटल को ही अपनी पूरी आइडेंटिटी मान लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग तो खुद को सिर्फ अपने पोजीशन से डिफाइन करते हैं। वही, अगर वो किसी कंपनी में मैनेजर या वीपी हैं, तो वो 24 घंटे उसी रोल के प्रेशर में रहते हैं। उसे कहते हैं एक्शन कॉन्शियस होना। अब सोचिए, अगर ऐसे इंसान से उसकी नौकरी छीन जाए तो उसे लगेगा जैसे उसका पूरा वजूद ही खत्म हो गया, क्योंकि उसने अपनी पहचान उसी कुर्सी से जोड़ ली थी। सही बात। लेकिन जो एक समझदार इंसान होता है, वो जानता है कि नौकरी तो सिर्फ 9 से 5 का एक रोल है, एक टाइटल है। उसकी जो असली आइडेंटिटी है, वो उस कुर्सी या उस विजिटिंग कार्ड से बहुत बहुत गहरी है। और यही है सोल कॉन्शियस होना। बिल्कुल, कर्म करना, अपनी जिम्मेदारी पूरी मेहनत से निभाना, लेकिन उस कर्म के अहंकार या उससे खूने के डर में नहीं फंसना। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया आपने। ये कॉर्पोरेट दुनिया वाला लॉजिक ना, इस भारी भरकम फिलोसॉफिकल थॉट को एकदम जमीन पर ले आता है।
तो वो 2400 घंटे उसी रोल के प्रेशर में रहते हैं। उसे कहते हैं एक्शन कॉन्शियस होना। अब सोचिए, अगर ऐसे इंसान से उसकी नौकरी छीन जाए तो उसे लगेगा जैसे उसका पूरा वजूद ही खत्म हो गया। क्योंकि उसने अपनी पहचान उसी कुर्सी से जोड़ ली थी। सही बात। लेकिन जो एक समझदार इंसान होता है वो जानता है कि नौकरी तो सिर्फ 9 से 5 का एक रोल है, एक टाइटल है। उसकी जो असली आइडेंटिटी है वो उस कुर्सी या उस विजिटिंग कार्ड से बहुत बहुत गहरी है। और यही है सोल कॉन्शियस होना। बिल्कुल। कर्म करना, अपनी जिम्मेदारी पूरी मेहनत से निभाना, लेकिन उस कर्म के अहंकार या उसे खोने के डर में नहीं फंसना। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया आपने। ये कॉर्पोरेट दुनिया वाला लॉजिक ना इस भारी भरकम फिलोसॉफिकल थॉट को एकदम जमीन पर ले आता है। देखिए, एक्शन कॉन्शियस इंसान हमेशा तनाव में, हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, क्योंकि एक्शन या कर्म तो हमेशा बदलते रहते हैं। सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं। हाँ, आज प्रोजेक्ट चल रहा है, कल फेल हो गया। लेकिन जो सोल कॉन्शियस इंसान है वो स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप तो कभी बदलता ही नहीं। और पता है, यही बात मुरली के आखिरी हिस्से में, जिसे अव्यक्त इशारे कहा गया है, उसमें बहुत गहराई से छिपी है, जहां एक रस स्थिति का अनुभव करने को कहा गया है। एक रस स्थिति। देखिए, जब मैं ये शब्द सुनता हूं तो पहली बार में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठहर गया हो, जैसे जिंदगी में कोई इमोशन ही ना बचा हो, एकदम सुनपन आ गया हो। और यही इस शब्द को लेकर लोगों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। एक रस स्थिति का मतलब रुक जाना या इमोशंस का मर जाना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? स्रोत बड़ा स्पष्ट कहता है कि ये सदा उड़ती कला की महसूसता है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, जब इंसान के सारे इमोशनल कनेक्शंस, उसकी सारी उम्मीदें, उसके सारे अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही स्रोत यानी उस परमात्मा से बन जाते हैं ना, तो बाहर की दुनिया में चाहे सुनामी आई हो, चाहे जो मर्जी हो रहा हो, वो अंदर से अचल और अडोल रहता है। जिंदगी में खुशी आए या गम, कोई उसकी तारीफ करे या बहुत बड़ा अपमान कर दे, उसके अंदर की शांति का मीटर एक ही जगह टिका रहता है, हिलेगा नहीं। इसे कहते हैं एक रस रहना। क्या बात है। तो इस पूरी गहन चर्चा का अगर हम एक सार निकालें, एक समरी देखें, तो बात यहां से शुरू होती है कि सिर्फ नॉलेज या जानकारी इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है। हाँ, विचार सागर मंथन जरूरी है। बिल्कुल। उसके बिना जिंदगी में कोई रियल चेंज नहीं आता। और हमने ये भी समझा कि कैसे देश अभिमान और दुनिया का मोह हमें उस बंदर की तरह फंसा देते हैं जो अपने चानों की मुट्ठी खोलना ही नहीं चाहता। और सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि ज्ञान और शुद्धिकरण सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे रचयिता से जुड़कर हो सकता है जो जन्म मरण से मुक्त हो, ना कि किसी रचना से। हाँ, गीता के भगवान शिव की वो याद। और आखिर में मौत या विनाश की जो वार्निंग है वो हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि उस इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए मेंटली रेडी करने के लिए है, ताकि हम एक्शन कॉन्शियस होने के बजाय सोल कॉन्शियस बन सकें और हर सिचुएशन में एक रस रह सकें। सही मायनों में देखा जाए तो ये दस्तावेज, ये मुरली, इंसान को उसकी सबसे गहरी पहचान याद दिलाने का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैप है, जो हमें दुनिया के इन इल्यूजन्स, इन भ्रमों के जाल से बाहर निकलने का सीधा रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले स्रोत में एक ऐसी छोटी सी बात है जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, ऐसी क्या बात है? दस्तावेज के एक हिस्से में कहा गया है कि शुरुआत में, मेरा मतलब है जब सतयुग या किसी नई बिल्कुल शुद्ध दुनिया की शुरुआत होती है ना, तो देवी देवता बहुत थोड़े होते हैं। उनकी गिनती शुरू में बहुत ही कम होती है और फिर बाद में धीरे धीरे उनकी वृद्धि होती है, भीड़ बढ़ती जाती है। ये तो मानव इतिहास और आध्यात्म दोनों का ही एक बहुत गहरा ऑब्जर्वेशन है। वही तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इस दुनिया में सच्ची आध्यात्मिक शुद्धता या किसी भी असली जागृति की शुरुआत हमेशा एक छोटे से अल्पसंख्यक यानी एक बहुत ही छोटी सी माइनॉरिटी से ही होती है? वही ना, हम अक्सर सोचते हैं कि जहां भीड़ है वही रास्ता सही होगा। बिल्कुल, हम मान लेते हैं कि जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं वही ठीक है। लेकिन क्या इस आध्यात्म के रास्ते पर उस बड़ी भीड़ का हिस्सा न होना ही, क्या वही इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि इंसान सच में सही रास्ते पर चल रहा है? ये बहुत ही चैलेंजिंग ख्याल है। क्या सत्य, जो हकीकत है, वो हमेशा माइनॉरिटी में ही पैदा होता है और भीड़ हमेशा बाद में आती है? बस इसी सवाल, इसी विचार के साथ हम आज की अपनी इस ज्ञान चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जरूर सोचिए इस बारे में